फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रीवांस हैंडलिंग सिस्टम। ग्रीवांस हैंडलिंग सिस्टम में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया की सीरीज़ चल रही थी, जो कि आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। इसमें टोटल आपके 91 वीडियोज़ हैं। 91 वीडियोज़ में हर एक टॉपिक कवर है। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक देखना हो तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ ओपन करके सारे टॉपिक को, हर वीडियोस पे पार्ट मेंशन है, आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं सारे पार्ट्स को। सारे पार्ट्स में बहुत सारे टॉपिक्स कवर हैं। फिर भी अगर उसके अलावा भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि ये टॉपिक नहीं कवर हुआ है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि मैम ये टॉपिक नहीं कवर है, आप प्लीज़ इसको कवर अप कर दीजिए। तो मैम ट्राई करूँगी बच्चों के लिए वो एज सुन एज पॉसिबल वो टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करने का, ठीक है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को और कोई भी सब्जेक्ट के वीडियोस, लेक्चर या नोट चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हम अपना इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ग्रीवांस हैंडलिंग सिस्टम। Define, express and describe the nature of grievance at the heart of the employee's complaint as early as possible। जितना जल्दी से जल्दी हो सके एम्प्लॉयज़ के डिससेटिस्फैक्शन को, प्रॉब्लम को बताना, ठीक है, कि उनको कौन सी प्रॉब्लम है, किस तरीके की उनको प्रॉब्लम है। सबसे पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप होता है डेवलप अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, मतलब बहुत अलग अलग उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। Follow up the case of to ensure that grievance is handled satisfactory and the trouble is eliminated from root। फिर देखना कि जो भी सॉल्यूशन निकला है उससे वो प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो रही है कि नहीं ख़त्म हो रही है। Gather all the relevant facts about the issue, that is how and where it took place and the circumstances under which is transpired, ठीक है। और फिर उससे जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जैसे कि वो प्रॉब्लम कैसे अराइज हुई, कब अराइज हुई, कहाँ अराइज हुई, किस वजह से अराइज हुई। द फाइनल डिसीजन टू बी पास्ड इन क्लियर, प्रिसाइज एंड अनबायस्ड इन टर्म्स टू ऑल द कंसर्न। अनबायस्ड होके मतलब बिना भेदभाव किए हुए उसको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए और वो उसको अपना फाइनल डिसीजन सबको बताना चाहिए। Tentative solution for finding out the best possible solution, here the past experience of the executive and company's past record of dealing with same problem can be helpful। और लास्ट में उसको ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देना चाहिए जो कि उसके प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हो। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड को भी चेक कर सकते हैं कि अगर पास्ट में कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो उसके साथ कंपनीज कैसे डील की है, वो भी उसको बहुत मदद करेगी। तो बेसिकली ये कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं ग्रीवांस हैंडलिंग सिस्टम में। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि ये हमारा लास्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया का। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट यूट्यूब पे पढ़ाए हैं। आप मेरे चैनल को ओपन करके वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, सब सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है और सब पार्ट वाइज मेंशन है। आप मेरी प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, आप पार्ट वाइज देखिएगा। पार्ट 1 से स्टार्ट करिएगा और जितना पार्ट अवेलेबल है सबको देखिएगा। मैं ट्राई करूँगी सारे सब्जेक्ट की सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं इसलिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसकी सीरीज़ पहले कंप्लीट होनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम इस सब्जेक्ट की सीरीज़ पहले कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि स्टूडेंट के लिए उन सब्जेक्ट की सीरीज़ सबसे पहले कंप्लीट कर दूँ। फिर भी आपको नोट्स चाहिए क्योंकि मेरे पास सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल होते हैं, और अगर नहीं भी अवेलेबल होंगे तो मैं आपके लिए वो नोट्स प्रिपेयर करवा दूंगी। इसलिए अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले और मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।